हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं दशमलव संख्याओं का गुणा और भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं सबसे पहले अपनी पहली संख्या लिख लेंगे 16.05। उसी के नीचे दूसरी संख्या लिख लेंगे जिससे हमें गुणा करनी है 0.5। ठीक। तो अभी हमें क्या करना है कि दशमलव को इग्नोर करना है। दशमलव को हमें सोचना ही नहीं है कि यहाँ पे दशमलव है। ठीक है। और बिना दशमलव को सोचे हुए डायरेक्टली हमें सिंपल गुणा करनी है एकदम। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 5 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। 25 का क्या आ जाएगा 5। और हासिल हमारा हो जाएगा 2। 2 हमारा हासिल हो जाएगा यहाँ पे। तो 5 में 0 की गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। और हमारा हासिल यहाँ पे 2 था तो 2 हो जाएगा। अब 5 की गुणा 6 में करते हैं तो 5 6 30। 30 का क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा यहाँ पे। और हासिल 3। 3 हासिल हो जाएगा। तो 5 अब इसमें करेंगे, 5 की गुणा 1 में करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 और 3 8। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि अब इसमें दशमलव कहाँ पे लगाएंगे। ठीक है। तो दशमलव लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि सारे दशमलव की संख्याओं को गिन लेंगे। गिनना किधर से स्टार्ट करेंगे, सीधे हाथ की तरफ से। ठीक है। सीधे हाथ की तरफ से हम लोग गिनना स्टार्ट करेंगे कि दोनों संख्याओं में टोटल कितनी संख्याओं के बाद दशमलव है। ठीक है। तो इसमें दाहिने हाथ से शुरू करते हैं तो इसमें एक संख्या के बाद दशमलव है। ठीक है। इसमें एक दो संख्याओं के बाद दशमलव है। तो टोटल कितनी संख्याओं के बाद दशमलव हो गया, दोनों संख्याओं को मिला के एक ये हो गई, 2 और 3। ठीक है। टोटल 3 संख्याओं के बाद दशमलव हो गया। तो हम क्या करेंगे कि अपने आंसर में कि 3 संख्याओं के बाद दशमलव लगा देंगे। दाहिने हाथ की तरफ से गिनना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। ठीक है। तो इस 3 के बाद हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। ठीक। तो हमारा आंसर कितना हो गया 8.025। इसी तरह हम अपना अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले अपनी पहली संख्या को लिख लेते हैं 3.38। और दूसरी संख्या को लिख लेते हैं 0.1 और 2। ठीक। और गुणा करना शुरू करते हैं। तो पहले पहली संख्या की ऊपर वाली सारी संख्याओं में गुणा करेंगे, फिर दूसरी की गुणा करेंगे। ठीक है। तो पहली संख्या की गुणा करते हैं, 2 8 16। 16 का 6 हो गया, हासिल का 1 हो गया। ठीक है। तो 2 तिया 6, 6 और 1 7, इनके साथ 7 और 2 तिया 6। ठीक है। यहाँ पे 1 और 6 आ गया। अब क्या करेंगे, ये 2 अंकों की गुणा है तो हम क्या करेंगे कि दूसरे अंक की गुणा करने से पहले जो हमारे आंसर में पहला अंक होगा दाईं तरफ, उसके नीचे एक गुणा का निशान लगा लेंगे। ठीक है। और अगली संख्या की अगले अंक की गुणा करते समय हम यहां से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है। तो 1 की गुणा 8 में करेंगे तो 1 8 8 हो जाएगा, 8 ही आएगा। 1 की गुणा 3 में करेंगे, 1 तिया 3 हो जाएगा, 3 ही आएगा। ठीक है। ये भी 1 तिया 3 हो जाएगा। 0 की गुणा हमें करनी नहीं है, 0 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, अब इन संख्याओं को जोड़ लेंगे। जोड़ के यहाँ पे कितना आएगा 6, 6 का 6 कुछ भी नहीं है इसके नीचे। ठीक। 7 और 8, 7 8 कितने होते हैं 15 होते हैं। 15 का कितना आ जाएगा 5 और हासिल का 1। ठीक है। हासिल का 1 हो गया इधर। तो 6 और 3 9, 9 और 1 हासिल का 10, 10 की 0 हो गई। फिर हासिल का 1 हो गया। ठीक है। यहाँ पे 3 है, 3 में हासिल का 1 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो क्या यही आंसर हो गया, नहीं, अभी हमको दशमलव और लगाना है। ठीक है। तो दशमलव
कैसे लगाते हैं? हमने क्या बोला था कि दाईं तरफ से गिनेंगे दोनों ही संख्याओं में कि टोटल कितनी संख्याओं के बाद हमारा दशमलव आ रहा है। ठीक है, तो पहले इसमें देखना शुरू करते हैं दाईं तरफ से। 1 और 2, 2 के बाद दशमलव है। ठीक है, इसमें है 1 और 2, इसमें भी 2 के बाद दशमलव है। तो टोटल कितनी संख्याओं के बाद दशमलव हो गया? टोटल 4 संख्याओं के बाद दशमलव हो गया। तो हम क्या करेंगे कि अपने आंसर में 4 संख्याओं के बाद दशमलव लगा देंगे। तो इधर से ही गिनना शुरू कर देंगे, राइट साइड से। 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे 4 संख्याओं के बाद दशमलव लगा देंगे। इधर कुछ है नहीं तो यहाँ पे एक 0 लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा 0.4056। तो चलिए अब दशमलव संख्याओं का भाग करते हैं। सबसे पहले अपनी संख्याओं को भाग के रूप में लिख लेंगे। जैसे हमको 42.86 में भाग करना है 2 का। ठीक है, तो 2 को इधर लिख लेंगे। ठीक, और 42.86 को यहाँ पे लिख लेंगे। तो अब हमको 2 का भाग देना है 42.86 में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अपनी पहली संख्या को कि वो पहली संख्या 2 से बड़ी है या छोटी है। ठीक है, इस केस में पहली संख्या 2 से बड़ी है तो 2 का भाग इसमें चला जाएगा। ठीक, अगर 2 से छोटी होती तो हम अब अगली संख्या को भी इसमें शामिल कर लेते और दोनों संख्याओं में एक साथ भाग देते। लेकिन अभी हमारे केस में ये संख्या 2 से बड़ी है तो इसी संख्या में 2 का भाग चला जाएगा, इसलिए हम इसी में भाग देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, 2 का पहाड़ा हमको इस तरह से पढ़ना है कि 4 से छोटा हो जाए या 4 के बराबर हो जाए, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 2 तिया 6 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम उसको लेंगे नहीं। 2 तिया 6 को ना लेकर हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4 को ही लेंगे। ठीक है, तो 2 दूनी 4 हो रहा है तो 2 दूनी 2 को इधर लिख देंगे। ठीक है, और 2 दूनी 4 को यहाँ पे। ठीक, और फिर इसको घटा देंगे। 4 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अब अपनी अगली संख्या को यहाँ उतार लेंगे। अगली संख्या क्या है, 2 है। ठीक, 2 को हम यहाँ उतार लेंगे। अब इसमें 2 का भाग देंगे। 2 का भाग इसमें देने पे क्या आएगा, 2 एकम 2, एक बार जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो 2 एकम 2। फिर इसको घटा देंगे हम। 2 में से 2 घटाएंगे तो कुछ नहीं आएगा। अब इस संख्या के बाद में दशमलव है तो हम अगली संख्या नहीं उतार सकते। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस दशमलव को अपने आंसर में लिख लेंगे। ठीक है, हमारे आंसर में हम इस दशमलव को लिख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमको अगली संख्या उतारनी है। अगली संख्या हम ऐसे नहीं उतार सकते। ठीक है, तो हमने दशमलव को अपने भागफल में लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया, और फिर अगली संख्या उतार लेंगे। इसको अगली संख्या को यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक, 8। अब 8 में 2 का भाग देंगे तो 2 चौक 8, 4 बार जाएगा। 2 चौक 8। अब इसको घटाएंगे। 8 में से 8 गया तो 0 आएगा, कुछ नहीं आ रहा है। अब अपनी अगली संख्या उतार लेंगे। 6 को यहाँ पे उतार लेंगे अब। ठीक है, 6 लिख लिया हमने। अब 6 में 2 का भाग देंगे। ठीक है, तो 2 तिया 6, 3 बार जा रहा है। ठीक है, तो 3 बार जा रहा है। 2 तिया 6, और फिर इसको घटा लेंगे। 6 में से 6 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 0। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 21.43। यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमको क्या करना है कि 85.75 को भाग करना है 0.5 से। इसमें क्या दिक्कत है कि इसमें दोनों ही संख्याओं में दशमलव है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमको जिससे भाग देना है उस संख्या का दशमलव हटाना पड़ेगा। तो दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि इसमें कितनी संख्याओं के बाद दशमलव है। ठीक है, दाहिनी तरफ से स्टार्ट करेंगे गिनना, तो हम देखेंगे इसमें कितनी संख्या के बाद है, एक संख्या के बाद दशमलव है। ठीक है, और इसमें
दो संख्या के बाद दशमलव है, इधर से गिनना शुरू करें दाएं तरफ से तो 1 और 2, दो संख्याओं के बाद दशमलव है, और इसमें एक संख्या के बाद दशमलव है। तो क्या करेंगे कि इसका दशमलव हटा देंगे हम, ठीक है, जो कि एक संख्या के बाद है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या की भी एक दशमलव कम कर देंगे, एक दशमलव इसका कम कर रहे हैं, एक संख्या के बाद वाला दशमलव इसका कम कर रहे हैं, तो एक संख्या का दशमलव इसका भी कम करेंगे। तो इसका दशमलव कहाँ पे आ जाएगा, ये दशमलव आ जाएगा यहाँ पे। इसको कैसे लिखा जा सकता है, 85 7 दशमलव यहाँ पे आ गया, ये 5 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसको भाग करना है अब 0.5 से या खाली 5 से लिख सकते हैं हम। तो अब इसको भाग की तरह लिख लेते हैं, 5 को यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, और 8 5 7.5 को यहाँ पे लिख लिया। अब इसको हम आसानी से भाग दे सकते हैं जैसे हमने इसका किया था, ठीक है। तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे पहली संख्या में, 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 8 से कम हो या 8 के बराबर हो, ठीक है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बार 5 दूनी 10, 10 ज्यादा हो जाएगा तो एक ही बार पढ़ेंगे, 5 एकम 5, ठीक है। एक यहाँ पे लिख दिया और 5 यहाँ पे लिख देंगे हम, 5 एकम 5। अब इसको घटा देंगे तो 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपनी अगली संख्या उतार लेंगे नीचे, ठीक है। यहाँ पे हमने 5 उतार लिया, 5 लिख लिया। 35 में 5 का भाग करेंगे तो 5 सत्ते 35, 7 बार जा रहा है, 5 अट्ठे 40 ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे 7 बार ही देंगे, 5 सत्ते 35, तो 7 को हम लोग यहाँ लिख लेंगे और 35 को यहाँ पे। अब इसको घटा देंगे, ठीक, 5 में से 5 जाएगा तो 0, कुछ भी नहीं, 3 में से 3 घटाएंगे तो ये भी कुछ नहीं, 0। अब क्या करेंगे, अब अपनी फिर से अगली संख्या उतार लेंगे, ठीक है। ये 7 हम यहाँ पे उतार लेंगे, अब 7, और अब फिर से 7 में 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 7 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक ही बार देते हैं, 5 एकम, एक को यहाँ पे लिख दिया, 5 एकम 5, 5 यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे तो 7 में से 5 गए तो 2 आएगा। अब अपनी अगली संख्या उतार लेंगे, लेकिन अगली संख्या से पहले क्या है, हमारा दशमलव है, ठीक है। तो हम अगली संख्या नहीं उतार सकते जब तक कि दशमलव को हम भागफल में नहीं लिख लेते। तो हम क्या करेंगे, दशमलव को अपने भागफल में लिख लेते हैं और फिर उसके बाद अपनी अगली संख्या को उतार लेते हैं, ठीक है। तो अब अपनी अगली संख्या को यहाँ पे उतार लेते हैं, ये कितना है 5, 5 आ गया। अब क्या कितना हो गया 25, 25 में 5 का भाग देंगे तो 5 पंजे 25, 5 बार जा रहा है तो 5 को यहाँ पे लिख लेंगे और 25 को यहाँ पे, 25 को यहाँ पे लिख लेंगे और फिर क्या करेंगे, घटा देंगे। 5 में से 5 गया तो 0, कुछ भी नहीं, 2 में से 2 गया तो 0, कुछ भी नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये 171.5।